गाइस खेल खेल में बच्चे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखते हैं, चीज़ों को पहचानना सीख जाते हैं। हेलो गाइस, मैं पूनम फिर से आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो है छोटे छोटे बच्चों की केयर के बारे में। जब तक कि हमारा बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता उसकी केयर की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई सारे न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं वो 1-2 महीने तक काफ़ी ज़्यादा सोते हैं। ऐसे में कई सारे पेरेंट्स घबरा जाते हैं। इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ऐसे में हमें बच्चे को बार बार देखना चाहिए कि बच्चा सोया है या फिर उठ रहा है, या उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया सोते सोते या 3-4 घंटे हो गए हैं, तो हमें उसे खुद खुद उठा लेना चाहिए और उसके बाद उसको दूध पिला के फिर उसे अगर सोना है तो उसको फिर सोने देना चाहिए। बीच बीच में हमें उसे देखना चाहिए, ये नहीं कि हम अपने काम पे लग गए हैं या फिर उसको बच्चे की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे को भी हमें देखना चाहिए बार बार बीच। लेकिन कई सारे पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमारा बेबी अभी सो रहा है तो हम घर के काम पूरा कर लें, और उस काम के चक्कर में वो बच्चे को देखना ही भूल जाते हैं। कहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें काम पे ही नहीं लगना चाहिए, बच्चे को भी देखना चाहिए कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बच्चा सोया है उठा है। गाइस एक बात का जो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, बच्चा अगर सो रहा है तो उसके आसपास हमें कोई कपड़ा या फिर कोई जैसे चादर वगैरह हमें कुछ रखना नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथ पैर मारते हैं तो अपने फेस पे वो कपड़े को ले आते हैं और इस वजह से उनका जो होता है फेस पे कपड़ा आ जाता है, तो इस वजह से उनके नाक और मुंह जो होता है वो बंद हो जाता है। ऐसे में उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, और ऐसा ना हो कि हमें एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। गाइस बच्चे अगर रो रहे हैं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे कई कारणों से रोते हैं। भूख लगना, डायपर गीला होना या फिर शरीर का कोई अंग गलत तरीके से मुड़ जाना। हमें ये देख लेना चाहिए कि बच्चा किस कारण से रो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जैसे सो के उठते हैं और अपने आसपास देखते हैं, उन्हें अगर कोई नहीं दिखता है तो वो तब भी रोने लगते हैं। गाइस जितना हो सके हमें बच्चे को कम से कम 2 साल तक टेक्निकल चीज़ें, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, इन सारी चीज़ों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का बच्चे की आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और आजकल के पेरेंट्स तो इन सारी चीज़ों के साथ ही अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ के बच्चे को नेचुरल चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए, और हमें बच्चे को खुद अपना टाइम भी देना चाहिए। इस बच्चे को हमें ज़्यादा देर डायपर में भी नहीं रखना चाहिए। बच्चे पर डायपर हमें तभी यूज करना चाहिए जब हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर बच्चा रात में ज़्यादा टॉयलेट कर रहा है। और अगर हम घर पे ही हैं और दिन में, तो कभी भी हमें डायपर यूज़ नहीं करना चाहिए बच्चे पे, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत नाजुक होती है और डायपर की वजह से उसकी स्किन पर रैसेस हो जाते हैं और बच्चा डायपर में कंफर्टेबल भी फील नहीं कर पाता है। पेरेंट्स तो कंफर्टेबल फील करते हैं बच्चे को डायपर पहना के, लेकिन बच्चा जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए हमें बच्चे को ज़्यादा देर डायपर में नहीं रखना चाहिए। गाइस बच्चे को कम से कम 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध में जो शक्ति होती है वो बाहर के दूध में नहीं हो पाती। कई सारी लेडीज़ों के साथ तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका दूध उतना नहीं हो पाता जितना उनके बच्चे को चाहिए होता है, और मजबूरी में उन्हें बाहर का दूध पिलाना पड़ता है। लेकिन कुछ लेडीज़ें ऐसी होती हैं जो जानबूझकर बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, वो अपने शरीर का ध्यान रखती हैं और बच्चे का नहीं। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और वो बच्चे के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। जो लेडीज़ें बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों से भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। गैस अब बात करते हैं बेबी को कब, कैसे और कितने दिन में नहलाना चाहिए। अगर आपका बेबी गर्मियों में हुआ है तो उसको दिन में एक बार तो ज़रूर ही नहलाना चाहिए, और ना ही ज़्यादा ठंडे पानी से नहलाना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म, गुनगुने पानी से उसको नहलाना चाहिए, और उसे ज़्यादा गर्मी में भी ना रखें। अगर आपका बेबी सर्दियों में हुआ है तो उसे 2 दिन छोड़ के ही नहलाएं, लेकिन उसके शरीर को रोज़ गीले कपड़े से साफ कर लें। गाइस कई लोग ये भी बोलते हैं कि बच्चे की मालिश नहलाने से पहले करनी चाहिए, और कई लोग ये बोलते हैं कि बच्चे की मालिश नहलाने के बाद करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे आप वो करिए। लेकिन हाँ इतना है कि बच्चे को नहलाने और मालिश के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप नहलाने के बाद उसकी मालिश कर रहे हैं तो 1 घंटे का गैप रखिए, और अगर नहलाने से पहले उसकी मालिश कर रहे हैं तो तब भी उसकी मालिश जो है 1 घंटा पहले कर लीजिए, उसके बाद उसको नहलाएं 1 घंटे बाद। और मेरा बेबी अभी 5 महीने का है तो मैं उसको पहले नहला लेती हूँ, उसके बाद उसकी मालिश करती हूँ 1 घंटे बाद, क्योंकि नहलाने के बाद क्या होता है, थोड़ा बच्चे को अपना शरीर भी थोड़ा हल्का हल्का सा लगता है, और उसके बाद उसकी अगर मालिश वालिश करो तो वो सो भी जाते हैं, उनको पूरा कंफर्टेबल फील होता है, उसमें अच्छा लगता है बच्चे को। गाइज अब बात करते हैं बच्चे को कब से हल्का फुल्का खाना खिलाना चाहिए।
अगर आपका बेबी 6 महीने का हो जाता है, 6 महीने से ऊपर, तो उसे हम दाल, खिचड़ी, दलिया, सेरेलैक वगैरह खिला सकते हैं। और उसको ना ही ज़्यादा हमें गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला, क्योंकि अगर गाढ़ा बनाएंगे तो बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी, बच्चा उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर पतला बनाएंगे तो वो भी हम बच्चे के शरीर को नहीं लगेगा। हमें उसको इस टाइप से बनाना है जो हमारी उंगली पर अगर हम लें तो हल्के से उसमें से टपके, तो इस टाइप का बच्चे को खिलाना है। तो वो बच्चा उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट भी कर पाता है और वो बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। गाइस 6 महीने बाद बच्चा घुटनों के बल चलना भी शुरू करता है और उसे हमें थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर भी छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा यार उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे या फिर उसको ठंड लग जाएगी। अगर सर्दी का मौसम है तो उसको ज़्यादा कपड़े पहना के रखिए और तब उसको थोड़ा देर ज़मीन पर छोड़िए, क्योंकि उससे क्या होता है बच्चा थोड़ा चलना भी स्टार्ट करता है तो उसको भी अच्छा लगता है और धीरे धीरे वो वैसे ही चलना भी स्टार्ट कर लेता है। और जब तक बच्चा चलना शुरू नहीं करता पैरों पे, तो उसको हमें जूते पहनाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सॉक्स जो होते हैं वही काफ़ी होते हैं। गाइस खेल खेल में बच्चे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखते हैं, चीज़ों को पहचानना सीख जाते हैं, गुस्से और खुशी वाले भावों को भी जानना सीख जाते हैं। उनसे जब भी बातें करनी चाहिए मुस्कुरा के बातें करनी चाहिए। उसके बाद ही, क्योंकि बच्चे तो बोल नहीं पाते हैं लेकिन वो आँखों के इशारे समझते हैं, आँखों के ज़रिए बातें करते हैं। बच्चे के साथ बातें करें और जो वो आवाज़ें निकालें उन्हें दोहराएं और उसके साथ ही उसमें कुछ और भी शब्द जोड़ दें। इससे बच्चा जल्दी बोलना भी शुरू कर देता है। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।